तो रिया के खुलासे से बॉलीवुड की नींद उड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि रिया ने बॉलीवुड की नशीली पार्टियों का न सिर्फ राज खोला बल्कि पार्टी में झूमने वाले सितारों का नाम भी लिया है। रिया जेल के अंदर है, लेकिन बाहर कईयों की नींद उड़ी हुई है। क्या पता कब ड्रग्स कनेक्शन का राज खुल जाए, क्या पता कब नारकोटिक्स ब्यूरो आ धमके, क्या पता कब हवालात या जेल की नौबत आ जाए। रिया की ड्रग्स मंडली के खुलासे के बाद एनसीबी के राडार पर कई नाम है, कई शख्स हैं। मुंबई और गोवा में छापेमारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ताज़ा छापेमारी अनुज केशवानी से मिली सूचना के आधार पर डाली जा रही है। अनुज की गिरफ्तारी ड्रग पेडलर कैजान के खुलासे पर हुई थी। रणनीति बन चुकी है, डोजियर तैयार हुआ है और सबसे पहले आज तक नहीं बताया था कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने डिस्क्लोजर दिया है, जिस तरीके से ड्रग पेडलर ने डिस्क्लोजर दिया है, उसके बाद बाकायदा एक डोजियर बनाया गया है। उस डोजियर जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम है, उस डोजियर के आधार पर पूरी रणनीति हुई है और बड़ा एक्शन होगा, ये हमें जानकारी जरूर मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी बड़ी रेड का आगाज है। एनसीबी का निशाना लाइट, कैमरा और एक्शन वाली बॉलीवुड पर है। सूत्रों के मुताबिक रिया और शौविक ने कई बॉलीवुड सितारों का नाम लिया है जो मुंबई की पार्टियों में सरेआम छल्ले उड़ाया करते हैं। एनसीबी ने इसका एक डोजियर भी तैयार किया है। अब धाकड़ और तेज तर्रार अफसरों की टीम बनाई जा रही है। दिल्ली से मुंबई गए एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा राजधानी वापस लौट चुके हैं और यहाँ डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ मिलकर जाँच का पूरा खाका खींचने में लगे हैं। सबसे पहले आज तक को खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो एक अधिकारी है उन्होंने बताया था कि देखिए हमने एक डोजियर तैयार किया है, लेकिन हम एक रणनीति के तौर पर काम करेंगे। पहले ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करेंगे, पहले एविडेंस कलेक्ट करेंगे और जब एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा तो वो जितने भी नाम है उनको हम एक एक करके सम्मन करेंगे और पूछताछ के लिए बुलाएंगे। एनसीबी की छापेमारी से रिया की ड्रग्स मंडली पर भी शिकंजा कसेगा। अब तक रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करने की बात कबूली है। अब पता चल रहा है कि सुशांत के घर से रिया के घर में ड्रग्स की खेप भी भेजी जा रही थी। लॉकडाउन के दौरान सुशांत के घर से भी रिया के घर नशे की खेप भिजवाई गई। सुशांत के घर से कुरियर के जरिए अप्रैल महीने में करीब आधा किलो बर्ड्स भेजी गई। बर्ड्स का ये पैकेट सुशांत के घर से उनके हाउस हेल्पर दीपेश सावंत ने दिया और रिया के घर में इस पैकेट को शौविक ने रिसीव किया। नशे की खेप किसी की पकड़ में न आए इसलिए कुछ दूसरी चीजें भी इस पैकेट में डाल दी गई थी। एनसीबी अब उस कुरियर बॉय का पता लगा चुकी है जिसने ये पैकेट डिलीवर किया था। एनसीबी सूत्रों की माने तो लड़के ने दीपेश सावंत और शौविक दोनों को भी पहचान लिया है। ये नई जानकारी भी रिया, शौविक और उनकी ड्रग मंडली की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी है। दोनों की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। दोनों जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने वाले हैं। ऐसे में नए खुलासे और छापेमारी से रिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी बात यह कि रिया और दीपेश ने खुलासे क्या किए हैं, चलिए वो आपको बता देते हैं। कौन कौन सी अहम बातें हैं जो कि इन्होंने उजागर की हैं, जिसमें बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों का नाम रिया ने लिया। सुशांत की पार्टी में आकर लेते थे ड्रग्स, ये बात भी रिया ने बताई है। और लोनावला वाले फार्म हाउस में होती थी ये पार्टी। रिया ने बॉलीवुड के 2 सितारों का नाम भी लिया है और ये 2 सितारे अक्सर उस पार्टी में आया करते थे। इसके अलावा सुनिए क्या कुछ कहा है दीपेश सावंत ने। कुरियर बॉय को दिया गया था आधा किलो बर्ड्स। ये सारी बातें दीपेश ने बताई है। लेकिन विद्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है क्योंकि रेड वहां पर चल रहा है और विद्या की पूरी नजर है उस पर। विद्या, बड़ी बात यह है कि जो खुलासे हो रहे हैं पेडलर्स तक एनसीबी पहुंच रही है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज होगा एनसीबी का वहां तक पहुंचना जिनका नाम रिया ले रही है, जो कि बॉलीवुड से सीधे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि ए लिस्टर्स जो हैं उनसे आप समझ लीजिए कि उनका नाम जब आ रहा है तो एक एविडेंस इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है एनसीबी के लिए। अगर एविडेंस मिल गया तब वो जरूर उनसे पूछताछ करेंगे, आगे बात बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था रिया चक्रवर्ती पर भी एक एविडेंस जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, खासतौर से जहाँ पे रिया के मैसेजेस थे। उन्होंने जहाँ पे खुद बोला था कि मुझे ड्रग लेना है, मैंने ड्रग लिया है और मुझे ये चाहिए ड्रग्स। तो ये सारी जो बातें हैं ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए एक अहम गवाह सबूत के तौर पे सामने आई थी। और ऐसे ही कुछ और सबूत वो दूसरे लोगों के खिलाफ, ड्रग पेडलर्स के जब फोन लिए जाते हैं तो उनके फोन भी क्लोन करके उनसे समझने की कोशिश की जाती है कि कौन कौन उनसे खरीदारी कर रहा था, कब से कर रहा था और क्या उसके खिलाफ कोई एविडेंस है कि नहीं, फिर उससे पूछताछ होगी। तो अभी समय है, ये नहीं कहा जा सकता कि तुरंत ही बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े नाम सामने आने की पूरी उम्मीद है, ऐसा एनसीबी खुद कह रही है।
बिल्कुल विद्या, नजर आप बनाए रखिए और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।